नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आमतौर पे हम शिक्षा की बात करते हैं, एक सामाजिकता की बात करते हैं, एक नैतिकता की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं, लेकिन हम केवल बात करते हैं, उस पे हम विचार नहीं करते हैं, उस पे हम सोचते नहीं हैं। अभी ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ये ऐसी घटना है कि ये घटना बहुत चीज़ों को बता रही है और किस तरह से जो टीनेज के बच्चे हैं या यूँ कह लीजिए कि जो अभी युवा पीढ़ी है, एक कैसे गलत डायरेक्शन में जा रही है कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो घटना है, अगर हम आपको बताएं, थोड़ा सा डिटेल इस पे दें। ये मामला कानपुर का है। कानपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की कहानी ये थी कि परिवार गया था एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए और उनकी एक बिटिया थी। बिटिया जो थी, बिटिया की उम्र करीब 15 से 16 साल के आसपास रही होगी। परिवार शादी समारोह में भाग लेने के लिए जाता है और रात भर वहाँ पे शादी समारोह में वो व्यस्त रहता है। और जो ये जो बच्ची रहती है, 15 से 16 साल की उम्र इसकी रहती है, ये क्या करती है कि ये फ़ोन करके अपने मित्र को बुलाती है, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाती है कि आ जाओ, घर पे कोई है नहीं और आओ, तुम मेरे पास आओ, आओ बैठो, बातें किया जाएगा। लड़का जब जाने लगता है, जाहिर सी बात है कि एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड का जब भी ऐसा मैटर होता है या कोई भी डेटिंग पे जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो ज़रूर वो बात दोस्तों में शेयर होती है। जब लड़का जब जाने लगता है तो लड़का ये बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसको एडवाइस देता है कि अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम कुछ शक्तिवर्धक जो है दवाइयाँ लेके जाओ और जाओ और अच्छे से इंजॉय करना। बाकी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे, भली बात ही आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि लड़का जाता है लड़की के घर पे। लड़की जो है वहाँ पे खाना वाना बना के उसका इंतज़ार करती है। करीब 8 बजे के आसपास की ये जो है पूरा मतलब सीन होता है कि जब लड़का उसके घर पे पहुँचता है और 8 से साढ़े 8 के बीच में वो लोग जो है खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग बातें करते हैं। बात करने के बाद जो है फिर उसके तो इन लोगों में संबंध बनता है। संबंध बनाने के दौरान ही लड़का जो है कई सारी शक्तिवर्धक दवाइयों का उपयोग करता है। जैसा कि मार्केट में कई अलग अलग नामों से ये आता भी है और आप सब जानते भी हैं कि शक्तिवर्धक दवाएं कैसी क्या होती हैं और उनके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। और उस दौरान करीब साढ़े 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक, यानी कि जो लड़की रहती है वो अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पे पड़ी रहती है। संबंध बनाने के दौरान ही क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है लड़की को हरारत महसूस होने लगती है। उसको थोड़ा-सा बेचैनी, घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि उसका शरीर जो है अकड़ रहा है। तो फिर ये देख के लड़का घबरा जाता है। घबराने के दौरान फिर क्या करता है कि वो उसको जो है चूल्हे की आग जो है वहाँ पे देता है, थोड़ा-सा आग वगैरह का व्यवस्था करवाता है और आग वगैरह का व्यवस्था करवाने के बाद दोबारा यहाँ पे फिर संबंध बनाने का प्रयास करता है और बनाता भी है। फिर बाद में देखता है कि इसका जब तबीयत खराब हो रहा है तो फिर उसे उसी हालात में उसको छोड़ के वहाँ से वो चला जाता है। और बहुत देर तक ठंडक में ऐसे पड़े रहने से और कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वहाँ पे जब फ्लैक्चुएट कर गया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, शरीर में अकड़न होने लगी। फिर बाद में फिर क्या हुआ कि धीमे धीमे करके उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। बॉडी उसकी उसी अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पे पड़ी रहती है। सुबह के टाइम में जब माँ बाप वहाँ से आते हैं शादी समारोह से और दरवाज़ा पे जब नॉक करते हैं, गुड़िया गुड़िया, तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर बाद में वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि लड़की जो है अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पे पड़ी हुई है और इतनी बड़ी घटना घट गई। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, बदहवास होके रोते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है क्या है। फ़ौरन वो हॉस्पिटल उसको लेके जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में उसे वहाँ पे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर बाद में जो है बहुत इधर-उधर छानबीन करने के बाद मालूम चलता है कि रात में इसका यहाँ पे दोस्त आया था और दोस्त आया था, उसके बाद ये घटना घटी। फिर बाद में पुलिस जो है मोबाइल फ़ोन के डेटा के आधार पे जो है छानबीन करके लड़के तक पहुँचती है, लड़के को बुलाती है, पूछती है कि कैसे क्या हुआ। लड़का सारी बात बताता है और अपना जुर्म वहाँ पे कबूल कर लेता है। तो ये आप एक महज इसको घटना मत मानिए कि एक समाज में ये हो क्या रहा है कि इस तरह की घटनाएं चल रही है। कम उम्र के बच्चे
इतना गलत तरीके में चले जा रहे हैं, किस आधुनिकता में चले जा रहे हैं, चाहे वो पर्टिकुलर लड़की हो चाहे लड़का हो, ये हो क्या गया है। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखें या अपने स्कूल कॉलेज के वातावरण को देखें तो यहाँ पर ये सब भी चीज़ें बहुत एक मतलब आम बात है। एक प्राइमरी का बच्चा जितना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है या जूनियर का एक बच्चा जितना जानता है, शायद बड़े क्लास के बच्चे या आपकी उम्र के बच्चे जो इस समय वीडियो देख रहे हैं वो नहीं जानते होंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि सोशल मीडिया में इतनी तरह की चीज़ें आ गई हैं, परोसी जा रही हैं, वहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि इसका जो है गलत अर्थ निकाला जा रहा है, इन चीज़ों को गलत तरीके से समझा जा रहा है और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। खास तौर पे सरकार को इस पे एक एक्शन लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी अश्लील कंटेंट आ रही है, कोई भी चीज़ें आ रही हैं तो उनको स्प्रेड होने से रोके। और सबसे बड़ा दोस्तों कि एक सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों को उस बारे में वहाँ पे पढ़ाना चाहिए, ओपन करके सारी बात बतानी चाहिए कि भाई देखो ये इस उम्र में यहाँ पे ख़राब होता है, ये नहीं करना है, कब आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना है, क्या नहीं होता है, क्या चेंजेस होते हैं, सारी बातों पे यहाँ पे एक कहना कहना चाहिए कि एक पढ़ाई में इसको यहाँ पे जोड़ना चाहिए। अगर हम इसको जोड़ेंगे और बच्चों को वहाँ पे बताएंगे तभी जो है एक समाज में अच्छी जो है यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। तो ये एक महज घटना मत समझिए कि एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक कलंक है समाज में क्या चल रहा है और जिस तरह से जो युवा पीढ़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है, उस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे जो है समाज में अब कुछ रहने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ पर्दा में रहने वाली चीज़ नहीं है। और एक तरह से हवस और वासना में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किस तरह से पागल होते जा रहे हैं। आप यूट्यूब के शॉर्ट्स या रील ही उठा के देख लीजिए, कितने असली तरह की चीज़ें मतलब परोसी जा रही हैं। फिलहाल हम यही कहेंगे कि अगर आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर करते रहें, जानकारी देते रहें, इन घटनाओं को बताते रहें। कम से कम हम कह रहे हैं कि किसी एक की अगर आँख खुलेगी तो वो एक किसी एक का ज़रूर खोलेगा आँख। तो ये सब चीज़ें बताते रहें, अवेयर करते रहें। और आज मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैंने सोचा कि इस पे बनाई जाए, बात रखी जाए, आपको यहाँ पे जानकारी दें कि कैसे यहाँ पे क्या घटना घटा। और ये भी आपको बता दें कि जो शक्तिवर्धक जो दवाएं होती हैं, ये इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ देते हैं। जो भी इसका सेवन करते हैं और बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिर आगे जाके उनको कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। तो अगर आप ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं या इन सब चीज़ों में लिप्त रहते हैं, तो इसको एक समय के बाद आप यहाँ पे त्याग दीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।